इजिप्ट के शहर कायरा में 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली किसी अजूबे से कम नहीं है। इन तमाम राजों को जानने के लिए पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चल रहा है। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र के किंग्स जब मर जाया करते थे तो इन पिरामिड्स बनाकर दफनाया जाता था ताकि इनकी लाश को महफूज रखा जा सके। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स बनाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग्स के साथ सारा ख़जाना भी रखा जाता था। एंशियंट इजिप्ट का यकीन था कि इंसान के मर जाने के बाद सारा ख़जाना उसके काम आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने के लिए काफ़ी वक्त भी लगता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला ख़त्म होता गया और अब किंग्स को दफन करने के लिए लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों को चुना गया। इसी वजह से इसी जगह को वैली ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशियंट इजिप्ट अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्ड मास्क और अपना कॉफिन तैयार करवा लिया करते थे ताकि इसके मरने के बाद इसके चैम्बर को फ़ौरन बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों से इस वैली में 65 टॉम्ब्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टॉम्ब्स में से ज़्यादातर चैम्बर खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में ख़जाना छुपा है, इसलिए हज़ारों साल पहले बनाए गए चैम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। ख़जाना तो कहीं भी नहीं छोड़ा, जबकि कई चैम्बर्स में सिर्फ किंग्स की ममीज को छोड़ा गया। 1922 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सीढ़ियों जैसे स्टेप्स पर पड़ी। हैरत की तौर पर यह स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा ना गया और उसने इस जगह पर खुदाई का काम शुरू कर दिया और यूं खुदाई के दौरान मज़ीद स्टेप्स नमूदार होने लगे। अब ये तो क्लियर हो गया था कि पहाड़ के अंदर स्टेप्स ज़रूर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाएंगे, लेकिन कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। किंग्स वैली के पहाड़ों के बीचों बीच एक और टॉम्ब मिल चुका था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहा था जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा पूरा चैम्बर हज़ारों किस्म के ख़जानों से भरा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था जिसको आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। चैम्बर में पड़ी तमाम चीज़ें सोने से बनी हुई थी, जिसमें स्टैचूज, ज्वेलरी, गोल्डन शूज़, तमाम चीज़ें मौजूद थी। टॉम के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहां पर गोल्ड कॉफिन में एक ममी भी मौजूद थी जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम ख़जानों को तो छोड़ें, मम्मी का कॉफिन ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। जबकि इसके साथ साथ चैम्बर की दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स थी जिसके कलर अभी तक काफ़ी ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को हैरान कर दिया था कि किंग्स वैली में से ये मिलने वाला पहला टॉम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टॉम्ब तो अपनी असली हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स के लिए नए सवाल आ रहे थे। रिसर्चर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टॉम्ब के अंदर पड़ी ये मम्मी कौन से किंग की है। चैम्बर के अंदर पेंटिंग किस चीज़ का इशारा दे रही हैं, और किंग्स वैली में बने दूसरे टॉम्ब्स को लूट लिया गया था तो ये टॉम्ब कैसे बच गया। लिहाजा जब टॉम्ब के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए किया गया तो जो कुछ मालूम पड़ा उसने हैरान कर दिया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये बॉडी 19 साल के एक किंग की है। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली के मिलने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम हुआ इसके बाप की मम्मी टॉम्ब नंबर 55, जबकि इसकी माँ की मम्मी टॉम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम किंग टूटनखामुन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब इसकी उम्र 9 साल थी।
यानी अपनी बादशाहत के 10 साल बाद ही 19 साल की उम्र में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था आखिर ये मम्मी थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे जवाबात को जानने के लिए उस वक्त टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की ना की थी। आखिरकार 1939 18 डायनेस्टी के किंग टूटनखामून के टॉम को तलाश करने वाले हॉवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। उनके गुजर जाने के बाद आखिर टॉम पर भी रिसर्च का काम रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का बूम आया तो किंग टूटनखामून की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर रिसर्चर का काम शुरू हुआ। इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टॉम की तमाम मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए मैदान में आ गई। उनको इस किंग की ज़िंदगी के बारे में जानना था, जब वो 3000 साल पहले ज़िंदा थे और जब ये टॉम किस तरह लुटेरों से बचा रह गया। आलिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले उन्होंने चैम्बर्स की पेंटिंग को समझने के लिए स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया, तो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठता चला गया। पेंटिंग वॉल के स्कैन करने के बाद जब उसको जूम किया गया तो इस पर पेंट ब्रश के निशान वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। आलिया का कहना था ये निशान उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि 36 फीट चैम्बर पहाड़ के अंदर बना हुआ है और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। इसी वजह से ये समझा जा रहा है कि जब ये पेंटिंग की गई थी उस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद इनके पास वक्त बहुत कम था, तब ही गीले प्लास्टर से पेंटिंग्स पर काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा डेकोरेटेड, इतनी ज़्यादा मेहनत से खोद कर बनाया जाने वाला ये टॉम, आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। तो एक बार फिर से मम्मी के डीएनए पर नज़र दौड़ाई, लेकिन इस बार जो चीज़ सामने आई वो वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि जिस वक्त किंग टूटनखामून मरा था उस वक्त वो था तो सिर्फ 19 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों से गुजर रहा था। इसका लेफ्ट पाँव काम नहीं कर रहा था, इसकी बैक बोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर का मानना था कि शायद इसकी मौत अचानक मलेरिया की वजह से हुई होगी। शायद इसी वजह से टॉम बनाने वालों के पास वक्त भी कम था, क्योंकि किंग की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से ये भी पता चला कि किंग का बाप और इसकी माँ दोनों सगे बहन भाई थे। किंग टूटनखामून का टॉम दूसरे चैम्बर्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने ये टॉम तलाश किया तब टॉम की एंट्रेंस पर बहुत सारे पत्थर मौजूद थे। पत्थरों का ये मलबा दूसरे टॉम्स की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था, इसी वजह से शायद लुटेरों को ये टॉम नज़र नहीं आया। लेकिन ये पत्थर टॉम्स की एंट्रेंस पर मौजूद नहीं थे, तो ये टूटनखामून की टॉम पर आए कैसे? ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इस जगह को ड्रोन के ज़रिए एनालिसिस किया जाए। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन फुटेज देखी तो उनको पहाड़ों पर पानी के गुजरने की जगह नज़र आई। यूँ मालूम होता था कि इस जगह से किसी दौर में पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अर्थक्वेक की वजह से पहाड़ों से गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर टॉम की एंट्रेंस पर जमा हो गए थे और इसी वजह से किंग टूटनखामून की टॉम की एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।